क्या आईआईटी जाने का सपना और मुश्किल होने वाला है? क्या जेई मेन 2025 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करना और भी कठिन होने वाला है? क्या कंपटीशन और बढ़ने वाला है? क्या आईआईटी बॉम्बे की इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने देखने का जो ख्वाब है वो थोड़ा और धुंधला हो गया है? नमस्कार बच्चों, आई एम सॉरी फॉर माई सीरियस टोन, बट जैसा कि आपको पता है कि आज 28 ऑफ अक्टूबर 2024 को जेई मेन और एनटीए ने जेई 2025 का ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है। हमें एग्जाम की डेट तो पता चल ही चुकी है, साथ ही साथ ये भी पता चल गया है कि आज से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू है, जो कि 22 ऑफ नवंबर तक जारी रहेगा। तो पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो अच्छे से। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज की बड़ी कयास लगाई जा रही थी, जिसकी उम्मीद मुझे भी थी, क्योंकि आप जानते हो कि अभी 2020 के बाद से जब से कोविड आया, जेई मेन ने अपने पैटर्न में कुछ चेंजेस किए थे। और अब कुछ 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिससे हमें यह पता चला कि जेई मेन अपने ओल्ड पैटर्न में वापस जा रहा है। माने कि जो चीजें उसने कोविड के बाद लागू की थी उसको उन्होंने वापस ले लिया था। तो कयास हमें यह थी, उम्मीद हमें यह थी कि जो चीजें एकदम पहले थी, 2020 से पहले का जो एग्जाम था, सेम उसी पैटर्न में वापस चला जाएगा। बट वो नहीं हुआ, और ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो आज हम यही बात करने वाले इस सेशन में कि क्या चेंजेस पहले थे जो हटा दिए गए और क्या उम्मीद की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मैं लेके चलता हूं आपको jemain.nta.nic.in, जो कि इस बार की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है। वहां पर ये देखो, ये पीछे आपको दिख रहा है। यहां पर अगर मैं होम पर जाऊं तो पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म जेई मेन 28 अक्टूबर, ये आज का एकदम फ्रेश है। अभी कुछ देर पहले ये लिंक यहां पर एक्टिव हुई है, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल में कल वीडियो लेकर आऊंगा। डॉक्यूमेंट किस तरीके से उनको क्रॉप करना है, किस तरीके से जिस रिजोल्यूशन और साइज में ये चाहता है वो करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम चलते हैं अपने काम की बात पे। तो देखो, अगर आप यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑप्शन है। ये जब आया तो यहाँ पे ये रेड कलर का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जेईई मेन 2025 दिखाई दे रहा है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ब्रोशर खुल जाएगा जेईई मेन 2025 का। अब जो हमारी काम की बात है, काम की बात की तरफ मैं सीधे लेके चलूँ आपको, तो ये था जो मैं खुद कुछ देर पहले वर्टिकल लाइव जाके बच्चों को दिखाया हूं। यहां पर यू कैन सी कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू है और 22 ऑफ नवंबर 9 बजे तक चलेगा। लेट फीस के साथ 11:50 तक आप, मतलब बेसिकली पेमेंट आप 11:50 तक कर सकते हो। एग्जाम की जो डेट है वो 22 ऑफ जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी के बीच में रहने वाली है, जितने भी आपके शिफ्ट होने वाले हैं जनवरी अटेम्प्ट के। सेम गोज फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। एक सेकेंड, अगर फीस की बात करें तो मेल के लिए 1000 रुपीज फीस है। ये सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। मैं लेके चलता हूं, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, थोड़ा सा लेके चलता हूं काम की बात पे, जो कि है एग्जामिनेशन स्कीम इस बार की। तो आपको पता है बच्चों की 10 दिन पहले जेई मेन ने अपने वेबसाइट पर ही ये इंफॉर्म किया था कि जो सेक्शन बी होता है एग्जाम का, जो 2024 में भी आया था, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था, उसमें 10 क्वेश्चन होते थे। उस 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। तो इसका फायदा क्या था कि मान लो मेरे पास 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे सामने, एक पढ़े हुए चैप्टर का है, एक चैप्टर है जिसको मैंने टच भी नहीं किया, तो मैं कौन सा करूंगा भाई, जो मुझे आता था वो करूंगा। तो वो वाला क्वेश्चन मैं करता था, तो ये ऑप्शन था। तो इससे फायदा क्या था, ये फायदा था कि अगर कोई चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ है तो वो, मतलब उससे क्वेश्चन आता भी है तो आई हैव ऑप्शन कि मैं उसके अलावा एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन कर सकता हूं। बट नोटिफिकेशन ये जारी हुई कि 2020 के पहले जो था पैटर्न कि सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, और वो पांचों के पांचों करना कंपलसरी होगा, वो बैक टू दैट पैटर्न हो गया। ठीक है, पर पुराने पैटर्न में क्या होता था, पुराने पैटर्न में ये होता था, 2020 के पहले की बात कर रहा हूं, कि जो सेक्शन बी होता था न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, उसमें 5 क्वेश्चन तो थे, पर करेक्ट करने पे +4 मिलता था, बट गलत करने पर -1 नहीं होता था, 0 मार्क्स मिलते थे। गलत करने पर भी 0 मार्क्स मिलते थे। अभी क्या था, जब 10 क्वेश्चन थे तो गलत करने पर -1 मार्किंग थी। कयास ये थी, उम्मीद ये थी कि अब जब बैक टू ओल्ड पैटर्न हो रहा है जेई मेन, तो ये जो सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग होने वाली है वो निगेटिव मार्किंग भी हट जाएगी। 5 ही क्वेश्चन करने होंगे, भले ऑप्शन नहीं है बट निगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। तो सही करूंगा तो +4 मिलेगा,
गलत आंसर अगर लिख दिया तो 0 मिलेगा, निगेटिव नहीं होगा। ये उम्मीद थी, पर ये उम्मीद जो है वो हमारी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो एमसीक्यू की जो मार्किंग स्कीम है, यहां पे लिखिए, अगर आप करेक्ट करते हो +4, इनकरेक्ट करते हो तो -1, अनआंसर्ड या मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हो तो नो मार्क। तो एमसीक्यू का तो सेम है भाई, एमसीक्यू की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे, दिक्कत यहां पे है, मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन फॉर विच द आंसर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर पे +4 और इनकरेक्ट पे -1, और अगर अनआंसर्ड या मार्क फॉर रिव्यू है तो नो मार्क। तो बात यही थी कि इनकरेक्ट पे इसको 0 होना था अगर ओल्ड पैटर्न पे जा रहा था, बट ये नहीं हुआ, ये -1 ही रह गया, जो कि हमें उम्मीद थी कि होगा। बात अब ये है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा भाई, क्योंकि एक तो आपने ऑप्शन हटा लिए, ऑप्शन हट गए बच्चों के पास से, बच्चों को, उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया होगा। आपने अगर टॉपिक छोड़े होंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो बच्चा कवर अप करता है वो उतना कवर अप नहीं कर पाएगा जितना पिछले अटेम्प्ट्स में हम देखते थे कि लास्ट के 2-3 महीने में भी पढ़ के बच्चे 99-98 परसेंटाइल ले आते थे। उसमें अब बेसिकली जो काउंट है वो कम होगा। उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी है, उन 5 क्वेश्चंस में भी निगेटिव मार्किंग है। तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, कुछ भी हो सकती है, 61, 62, 59, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू गलत लिख दी तो -1 हो जाएगा। तो इससे बेसिकली जो बच्चों का रेशियो है, जो हाई स्कोरिंग होता है, वो नीचे गिरेगा। तो कट ऑफ भी आई विल से कि कम जाएगी कंपेयर टू 2024, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, पेपर का लेवल बढ़ गया इस वजह से, ठीक है। तो बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, मेंटली खुद को रेडी रखना है, प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है इस चेंज के अकॉर्डिंग। हमारे चैनल पे, अदर चैनल्स पे भी आई नो बहुत सारी स्ट्रेटेजी अब आपको मिलेगी कल से ही कि इस अकॉर्डिंग, इस चेंज के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, बट पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये चीज थी, बस उम्मीद थी कि चेंज हो जाएगी, दिवाली गिफ्ट मिलेगा हमें, बट वो गिफ्ट हमें मिल नहीं पाया। तो सोचा आपसे शेयर कर दूं, आपको बता दूं, ताकि आपको क्लियर हो कि पैटर्न क्या है एग्जाम का जो आपको जनवरी और अप्रैल में देना है, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, क्या क्या चीजें उसमें भरनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ऑल द बेस्ट।